देखिए समझिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है डीसी ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होगा पहले ये देख लीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन वो भी बताएंगे, वो नहीं भी पता रहेगा बनेगा प्रॉब्लम, लेकिन उसका मीनिंग बताएंगे हम। इसमें क्या होगा, अभी इससे पहले क्या हो रहा था, y अकेला आ रहा था, सिंगल था, x का एक्सप्रेशन था, dy बाई डी एक्स सीधा आप निकाल ले रहे थे। अब ऐसा होगा कि x और y का मिला जुला एक्सप्रेशन आएगा, फंक्शन आएगा, और उसका डीसी निकालना होगा। बस अंतर यही है। कैसा रहेगा उसको देखिए समझिए। यहां पर एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है, अब फंक्शन में दो वेरिएबल होता है, x होता है और क्या y होता है। x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और y इक्वल टू एक्स। तो अगर आप y को केवल x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, ओनली x इन ओनली x इन ओनली x। अगर वो x के टर्म में केवल एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और अगर y को केवल x के टर्म में इन ओनली x के टर्म में एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है तो बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए तो और क्लियर होगा। जैसे हम लिखते हैं, ऐसे देखिएगा, मान लीजिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स और माइनस ऑफ क्या वाई, ऐसा है। एक्स वाई दोनों जगह है, लेकिन इसमें यहां से y को केवल x के टर्म में आप लिख सकते हैं। देखिएगा y वाला टर्म इधर ले आ देते हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या x लिख सकते हैं। यहाँ से y कॉमन लेके इधर डिवाइड करिएगा तो x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1। तो y को केवल x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन हम ऐसे फंक्शन ले देते हैं, देखिएगा मान लीजिए हम ले देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू वाई। साइन का एंगल में एक्स वाई है। हम अब यहाँ कहते हैं y को केवल x के टर्म में लिखिए, तो आप कहिएगा सर नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए आप y को इधर ले जाइए, x को इधर ले जाइएगा, माइनस एक्स प्लस क्या साइन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। y x के टर्म में खाली नहीं है, एक्स वाई इसमें मिला जुला सरकार है। यहां से y आप निकाल के फिर इसके साथ सिंगल नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोले सुने? इम्पॉसिबल है एक्सप्रेस करना, अगर y को खाली इम्पॉसिबल है x के टर्म में एक्सप्रेस करना तो इम्प्लिसिट, और अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो एक्सप्लिसिट। ठीक है, अगर यहां पर बस फंक्शन का ये नाम होता है, याद है अच्छी बात है, नहीं भी याद है डीसी निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन का मतलब ये होता है, बस हम अब मान लिया आप इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का डीसी निकाल रहे हैं, कोई पूछ दे क्या होता है तो आपको जवाब देने आना चाहिए। ठीक है, तो स्मार्ट कहलाइए, नहीं तो डीसी तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा। देखिए मिला जुला है एक्स वाई, मिला जुला है एक्स वाई, एक में वाई को केवल एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, इसमें वाई को केवल एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। तो इसी टाइप का आपको फंक्शन अब मिलेगा, उसका डीसी निकालने के लिए रहेगा। समझ गए मैम? बस अंतर यही है कि अब एक्स वाई का मिला जुला एक्सप्रेशन रहेगा, डीसी मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना रहेगा। तो कैसे निकालिएगा उसको हम अब सिखाने जा रहे हैं। देखिए अब प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसी से बताएंगे। प्रॉब्लम्स ईपी 3 का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग dy बाई डी एक्स, और इसी को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं y डैश। इस चैप्टर में अब dy बाई डी एक्स हम कहीं बहुत कम ही लिखेंगे। अब एकदम याद कर लीजिए, dy बाई डी एक्स का मतलब y डैश, ज्यादा इसको इससे कम लिखना आसान होता है, इसको लिखना फिर y डैश लिख दिए। अब ये dy बाई डी एक्स लिखे, 4 फटाक से लिया जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स
निकालते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं और उससे हम फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स, प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे EP3 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का 5th है, NCERT का ही है क्वेश्चन, 5th नंबर में है। यही फाइंड करना है एक्स वाई एंड प्लस क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स और प्लस क्या है वाई है, NCERT का है। dy बाई डी एक्स निकाला मतलब वाई डैश निकालना है। तो देखिए इसको दो तरीका से करते हैं। यहाँ पर बोर्ड के लिए एक ही चीज करेंगे, सीधा जो फर्स्ट मेथड बताने जा रहे हैं। IIT के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए एक और बात हम सिखाएंगे, और जो IIT वाला में हम यूज करेंगे बहुत बार प्रॉब्लम्स बनाने में, लेकिन बोर्ड के लिए यही करना है। इसका dy बाई डी एक्स निकालना मतलब वाई डैश निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और वाई डैश वाला टर्म को एक जगह ले आइए और जिसमें वाई डैश नहीं है उसको राइट साइड में ले जाइए और वहां से वाई डैश निकाल लीजिए। कैसे? तो देखिएगा फर्स्ट मेथड तो कैसे निकालिएगा, बाई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डी अब यहां पर बोलेंगे, डी मतलब क्या, अब आगे कहीं भी मीन्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग क्या होगा? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना है। अब डी बोलेंगे, डी कर दीजिए मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। दो चीज और सिखा चुके हैं शॉर्ट में, डैश कर दीजिए, सेड कर दीजिए, करने आ गया है और वो सब भी यहाँ आएगा। और डी कर दीजिए मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करिए, क्या हो जाएगा, दो फंक्शन का सम है, अलग अलग का डीसी हो जाएगा तो एक्स वाई का डीसी हो जाएगा और फिर क्या वाई स्क्वायर का डीसी हो जाएगा और यहाँ पर फिर उसके बाद tan x का डीसी हो जाएगा और यहाँ पर y का डीसी हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको डीसी निकालना है। तो क्या करिएगा, देखिए अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए, देखिए करिए क्या बनेगा। देखिए एक ऐसा फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट u इंटू भी, तो u इंटू भी से होगा तो a आप dx बाई डी एक्स लिख दीजिएगा, पहला का dc दूसरा प्रोडक्ट में, फिर प्लस क्या a वाला x सब कांस्टेंट y का dc निकाल दीजिएगा, सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड फिर क्या इसका dc निकालना है। एक कौन सा फंक्शन है? पावर फंक्शन है। इनपुट क्या है y, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे। फंक्शन कुछ नहीं है, पहले जो दो चैप्टर अच्छा कर लिया, मिस एक्सरसाइज या एलिमेंट्री 1 और एलिमेंट्री 2, आगे कुछ नहीं है। एक लाइन बताएंगे, आगे मेरे आगे आप लोग रहिएगा, हम पीछे रहेंगे। समझ रहे बात को? जो दो चैप्टर अच्छा कर लिया है मिस एलिमेंट्री, अगर वो बेसिक चीज, तीन ही चीज बताते आ रहे हैं। फॉर्मूला सबसे पहले याद हो जाना चाहिए, फंक्शन पहचाने आना चाहिए, इनपुट पहचाने आना चाहिए, डीसी में कुछ है ही नहीं। अब हम बता दिए, अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज खाली हम बता दिए इसमें नया बात कि वाई डैश को एक जगह कर लेना है और निकाल लेना है। सब पहले का है, पहले का अगर पता है कुछ है ही नहीं, और नहीं का पहले का पता है तो फिर बढ़ाओ बहुत कुछ है। तो यहाँ पर फंक्शन पहचानिए, क्या है बोलिए जल्दी से, पावर फंक्शन। इनपुट पहचानिए वाई, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में चैन बना दीजिए, तो वाई को फिर अब एक्स आ गया छोड़ दीजिए, dy बाई डी एक्स आप जानते हैं। और राइट साइड में tan का डीसी तो सीधा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ dy बाई डी एक्स को y डैश लिख देते हैं और यहाँ x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ए y हो गया, एंड प्लस x ए y डैश हो गया। और इस साइड में y स्क्वायर पावर फंक्शन, पावर मल्टीप्लाइड x से कम कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। और इधर sec स्क्वायर ऑफ x और प्लस क्या y डैश। यहाँ तक सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, यहां तक कुछ नहीं, नया बात नहीं बता। अब एक यही काम करना, हमको वाई डैश निकालना है, तो भूल जाइए वाई डैश निकालना है। आपको कहीं भी बचपन से करते आ रहे हैं, कहीं भी एक एक्स का एक्सप्रेशन रहता था, एक्स निकालना रहता था, तो क्या करते थे आप?
सभी एक्स एक जगह पर और बाकी जो एक्स के अलावा कांस्टेंट होता था उसको एक जगह करते थे और फिर उसको राइट साइड में कर देते थे, एक्स निकाल लेते। तो वही काम करना है, वो वाइडस निकालना है तो वाइडस वाला सारा टर्म को एक जगह कर लेना है और बाकी जिसमें वाइडस नहीं है उसको राइट साइड में करिए और वाइडस निकाल लीजिए। तो यहाँ भी वही सही करिए, जिसमें जिसमें वाइडस है सबको लेफ्ट में कर लीजिए। तो एक्स इंटू वाइडस है और फिर यहाँ पर क्या 2y इंटू क्या वाइडस है और यहाँ वाइडस है, इधर लेफ्ट में कर लीजिए तो वाइडस आ गया। और बाकी जिसमें वाइडस नहीं है उस सबको राइट साइड में, एक राइट साइड में है ही एक्स, एक एक्स और यहाँ पर इसमें वाइडस नहीं है तो उसको भी उधर कर लेते हैं। ऐसा हो गया। अब इसमें से वाइडस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा एक्स एन प्लस क्या 2 ऑफ वाई माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ऑफ वाई, इसको उधर डिवाइड कर दीजिए तो निकल गया वाइडस। वाइडस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और माइनस ऑफ वाई और डिवाइडेड बाई क्या एक्स प्लस 2 ऑफ वाई माइनस ऑफ 1, यही हो गया dy बाई डी एक्स। समझे? कुछ नया बात था? सब पहले से पढ़ा हुआ था, बस अंतर यही है कि एक्स वाई का मिला जुला सरकार आएगा, अब एक्स भी आएगा वाई भी आएगा। इससे पहले खाली वाई एक जगह मिलता था लेफ्ट में और एक्स का सारा एक्सप्रेशन रहता था, डीसी निकालते थे। अब एक्स वाई मिला जुला आएगा, चाहे वो इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट होगा, लेकिन वही दोनों आएगा। उससे मतलब नहीं है कि इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट, दोनों में से कोई भी आएगा, ऐसा ही करना है। तो सिंपली डीसी निकाल देना है जैसे करते हैं, जहां आपका कंपोजिट आया चैन रूल से चैन कर लीजिए और जहां यू इंटू भी आया यू भी जैसे जो भी है पहले पढ़े हुए हैं वही करना है। अब बस लास्ट में यही करना है, वाइडस वाला सारा टर्म को लेफ्ट में ले आइएगा, जिसमें वाइडस नहीं है राइट में ले आइएगा, वाइडस कॉमन ले लीजिएगा और जिसमें वाइडस नहीं है उसको राइट से डिवाइड करके लिख दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यही सभी प्रॉब्लम में करना है। अब अंतर यही है, बहुत बार प्रूव करने के लिए आप 8 dd किए हैं, मीन्स डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। बहुत बार आपको शेड करना होगा और क्या डैश करना होगा। ठीक है, वो भी करके बताएंगे, वो तो पहले सिखा चुके हैं, लेकिन करेंगे तब, वैसे करेंगे तब आसान होगा, प्रूव होगा। तो चलिए एक बार इसका सेकेंड मेथड थोड़ा सा IIT के लिए है, उसको भी यहाँ बता देते हैं। आप ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में यूज करिएगा तो नंबर नहीं देगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है वो। देखिए सेकेंड मेथड बाय फॉर्मूला इन डेल के टर्म में एक फॉर्मूला होता है, इससे जल्दी बन जाता है। इससे बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ जो कॉमन लेते हैं वो सबसे बच जाइएगा, लेकिन यही है IIT के लिए आपको लिख देते हैं। IIT मीन्स कंपटीशन के लिए, और आप इन ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं यूज करिएगा, सब ध्यान रखिएगा। हम बोल देते हैं अब स्टूडेंट अब सब यूज कर दीजिएगा, नंबर नहीं देगा, ध्यान रखिए। चलिए इसी प्रॉब्लम को लेते हैं। क्या था प्रॉब्लम? प्रॉब्लम था ऐसा था, देखिए इसमें क्या करिएगा। प्रॉब्लम है एक्स वाई एन प्लस क्या है वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स एन प्लस क्या है वाई है, इसी का डीसी निकालना है। तो इसमें सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन है एक साइड में ले आइए, जो भी जिसका डीसी निकालना है सारे एक्सप्रेशन को एक साइड में ले आइए। तो एक साइड में ले आते हैं, देखिए इधर ले आएंगे तो एक्स वाई एन प्लस क्या वाई स्क्वायर माइनस क्या ए tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई और इज इक्वल टू क्या 0। इसको एक साइड में ले आइए और इसके बाद इसको मान लीजिए एक साइड में जो एक्सप्रेशन आया वो दो वेरिएबल का रहेगा, एक्स का और वाई का, दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसको ऐसे मान लीजिए एफ ऑफ क्या एक्स वाई, और इसको मान लीजिए एक्स वाई एन प्लस, इसी एक्सप्रेशन को दो वेरिएबल का फंक्शन है तो दो वेरिएबल का फंक्शन, एक वेरिएबल का फंक्शन का एफ मानते हैं, दो वेरिएबल आ गया तो ऐसे कॉमा देके मानते हैं, आपको सिखाए हुए हैं सब। तो ए ऐसे मान लीजिए कि ये वाला ऐसा है एफ प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan ऑफ एक्स और क्या माइनस ऑफ वाई। अब इसके बाद क्या करिएगा, देखिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक से अधिक वेरिएबल का डीसी निकालते हैं तो ऐसे करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स। और इसका मतलब होता है इसका दो एक से अधिक वेरिएबल होता है तो एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, दूसरा क्या कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग होता है डीसी ऑफ क्या एफ यही है
विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, कीपिंग वाई कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट रखते हुए इसको, वाई को कांस्टेंट रखते हुए इसको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब करिएगा तो क्या पाइएगा, देखिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए, कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है, एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू वाई हो गया। देखिए y कांस्टेंट है, कांस्टेंट डीसी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर x का डीसी क्या हो जाएगा, tan x का डीसी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, और y तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो गया। एंड सेम टाइप से डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y निकालेंगे, तो ये क्या होगा, सेम टाइप से इसका मतलब हो गया डीसी ऑफ क्या, f मीन्स यही वाला फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, x को कांस्टेंट रखते हुए इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो करिए, देखिए क्या हो, x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट है, बाहर आएगा, y का डीसी क्या होगा, 1, तो x और इंटू क्या 1 हो गया। y स्क्वायर का डीसी y के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, तो 2 ऑफ क्या y, पावर फंक्शन है, x कांस्टेंट है तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, 0, और y का डीसी 1 हो जाएगा, हो गया। अब ये निकल गया तो एक फॉर्मूला होता है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, इसमें एक फॉर्मूला होता है क्या, माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स, और डिवाइडेड बाई डेल ऑफ क्या, एफ बाई क्या, डेल वाई, ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला है डेल का। और अब यहां से निकालेंगे तो माइनस ऑफ, इसका वैल्यू निकाले हुए हैं, कितना आया है, y माइनस सेक स्क्वायर, वाई माइनस क्या, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और नीचे में यहाँ पर डेल एफ बाई डेल वाई कितना आया है, एक्स एन प्लस क्या 2 ऑफ वाई, और माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पर बन गया, देखिए माइनस मल्टीप्लाई करिएगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 ऑफ वाई माइनस ऑफ 1, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ से निकाले थे, देखिए यही आया। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतना लिखेंगे सब तो उससे आसान तो वही है, नहीं, बहुत कैलकुलेशन आसान कर देगा। ये सब तो सिखाने के लिए ना, एक बार इस सिंबल का मीनिंग आपको पता हो गया तो लिखना थोड़ी ना रहता है, लिखना नहीं है, हमको सिखाना है ना, तो मने मने कर देंगे तो आपको कहे का कर दिए सीधा इसको मने मने ऐसे करना है, देखिएगा मने मने करते हैं, ये सब प्रॉब्लम देगा। क्या करना है, एक साइड में ले आइए, खाली यही वाला लिखना है, बस एक साइड में ले आके ये लिख देना है। इसके बाद dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला हमारे मन में है, याद है, तो मन में है आपके, माइनस ऑफ क्या यहां लिखना है, डेल एफ बाई डेल एक्स, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मन ही मन हो जाएगा, y स्क्वायर कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, इसका 0 होता चला जाएगा, और इसका डीसी निकालेंगे, सीधा लिख देंगे ओ वाई एंड माइनस क्या सेक स्क्वायर एक्स, और इसका मन ही मन डीसी मन ही मन निकल जाएगा, सीधा x सब कांस्टेंट है, तब जब डीसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x एंड प्लस क्या 2y माइनस ऑफ 1। आप ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं या आईटी में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में भूल के यूज नहीं करना है, बोर्ड के क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं, वो कौन देखने जा रहा है कि कैसे देखे बनाया है, कि डेल वाला यूज कर लिया है कंपटीशन वाला, कि बोर्ड वाला ही यूज किया है एक साइड में ले आके, थोड़ी देखने जा रहा है। सब्जेक्टिव में लेकिन देखेगा नंबर काट लेगा, ये सब ध्यान रखना। इसलिए हम अब स्टूडेंट जल्दीबाजी के चलते हैं, विशेषकर जो लोग आईआईटी का भी साथ में तैयारी करते हैं, फटाक फटाक सीधा आंसर 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 सब्जेक्टिव में मिलाते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 भी एग्जामिनर देते चला जाएगा। आते हैं लिख के सब 100 में 100 लिख के आए हैं सर, बवाल मचा देंगे, आया नंबर कम, तो इस सब में कट जाएगा। इसलिए सब पर हम बोल देते हैं, फोर्स कर देते हैं कि देखिए सब सावधानी से यूज करना है। बोर्ड में यूज केवल ऑब्जेक्टिव में करिएगा, आईआईटी में तो जब जहां जो यूज करना है करते रहिए, कोई रोक नहीं है। समझ गया कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो फटाक से आगे करेंगे। ये सब सिंबल पता रहेगा, फॉर्मूला पता रहेगा, बस एक लाइन एक साइड में लाना है,
फंक्शन लिखना थोड़ी ना है, ये तो आपको सिखाया है ना। बस इसको x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट रखते हुए y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट रखिए, माइनस ऑफ उतना डिवाइड कर दीजिए, आंसर पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये है। तो इस टाइप से हम लोग डीसी निकालते हैं, एक तरीका है इसमें। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताते हैं। और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन डीडी। डीडी करके फिर से निकालते हैं और कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसा है, 1 का सेकेंड है, एक्स क्यू एंड देखिए प्लस क्या एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एंड प्लस क्या है एक्स और इंटू क्या वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या वाई क्यू एंड इज इक्वल टू क्या 81। देखिए शॉर्टकट तरीका से पहले हम निकाल देते हैं मन में। देखिएगा ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए हम निकालते उतना आंसर आता है कि नहीं, माइनस ऑफ, आप लोग भी करते चलिए, एक साइड में करेंगे डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई कांस्टेंट, तो क्या बनेगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट है तो 2 ऑफ क्या एक्स वाई, यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर, और फिर क्या ये 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। ये हो गया ऊपर का, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं वाई कांस्टेंट रखते हुए। अब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें एक्स कांस्टेंट रखते हुए, क्या बनेगा 0, खत्म। एक्स कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या एक्स कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ क्या एक्स वाई होगा, और फिर क्या 3 ऑफ क्या एक्स वाई स्क्वायर, यही इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, मने मने हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए जरूरी है वो आईटी के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो सब जो हथियार देते हैं रखना होगा, नहीं तो बोर्ड वाला तो है ही, धीरे 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 वहां तक पहुंचेंगे तब तक दूसरा कोई आंसर निकाल के भाग जाएगा। तो चलिए अब करेंगे हम वैसे ही, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए उतना लाते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। डायरेक्ट बाई डेल लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान जाए कि ये वाला डेल से बना हुआ है, बाई डेल से निकला हुआ है। चलिए आइए अब इसका डीसी निकालना है, तो क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। चलिए करिए, दो सब फंक्शंस का सम है, अलग अलग का डीसी निकालेंगे, तो एक्स क्यू का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस क्या यहाँ पर एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस क्या ए वाई क्यू का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, एंड यहाँ पर 81 का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं, अब क्या बनेगा, पावर फंक्शन है, एक्स है इनपुट एक्स, तो सीधा पावर मल्टीप्लाई एक्स से पावर कम कर दीजिए, प्लस यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी अलग अलग का डीसी करना पड़ेगा, तो u इंटू भी से, ए भी u इंटू भी से, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का डीसी निकालेंगे और y क्या रहेगा कांस्टेंट। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट y का डीसी निकालेंगे, ऐसा बन जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पर फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, जब तक इनपुट x आ रहा है, अब y का इनपुट x ही मानेंगे हम लोग, y फंक्शन उसका इनपुट x ही मानेंगे क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है y डैश। तो यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो x का डीसी निकालेंगे और y स्क्वायर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब फिर क्या यहाँ पर x कांस्टेंट रहेगा, y स्क्वायर का डीसी निकालेंगे, लेकिन हमको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन इसका इनपुट x है क्या, नहीं है, तो अगर इनपुट नहीं है तो x तो सीधा चैन बनाते चलिए, ये नहीं कि फिर अगला स्टेप में जाइए, तो फिर काम बहुत लिखना पड़ जाएगा आपको, चैन बनाते चलिए। कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन, हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका इनपुट x नहीं है, तो हम इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में। ये चैन रूल में आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, ये सब एकदम प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं है प्रैक्टिस तो अब प्रैक्टिस करिए, हर जगह वो आने वाला है। ये कौन सा फंक्शन है, अरे इसका डीसी निकालना है, कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन। इनपुट क्या है, इनपुट क्या है y, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, इनपुट x आ गया छोड़ देंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट का डीसी तो क्या हो जाएगा 0, कहानी खत्म।
अब यहां से देखिएगा 3x² एन प्लस क्या x² का डीसी 2 ऑफ x इंटू क्या y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x² और y डैश लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा y² हो जाएगा, प्लस क्या x इंटू इसका डीसी निकालेंगे तो पावर फंक्शन का पावर मल्टीप्लाइड x से पावर कम हो गया और dy/dx को y डैश लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पाते हैं इसका डीसी पावर फंक्शन का पावर मल्टीप्लाइड पावर x से कम कर दीजिएगा और यहाँ y डैश हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करना है, y डैश वाला टर्म क्या करेंगे एक जगह कर लेंगे और बाकी सबको क्या राइट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर y डैश है, यहाँ y डैश है, यहाँ y डैश है और यहाँ y डैश है, एक जगह कर लीजिए, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो देखिए x² और फिर क्या पहले y डैश ही कॉमन ले लीजिए, y डैश कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया, तो x² हो गया और यहाँ है 2xy हो गया और यहाँ पर है 3 ऑफ क्या y² हो गया और बाकी को उस साइड भेजिए तो माइनस ऑफ 3x² और माइनस ऑफ 2 ऑफ xy और क्या माइनस ऑफ y² और इसको उठा के इधर पटक दीजिए तो क्या बनेगा, पटकने पर पटकिए तो ये वाला बनेगा y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस सब में कॉमन ले लिए 3 ऑफ x² एंड प्लस क्या 2 ऑफ xy और प्लस क्या y² डिवाइडेड बाई इधर गया है तो क्या बना x² एंड प्लस क्या ये वाला 2 ऑफ xy एंड प्लस कितना ये 3 ऑफ y²। देखिए मिलाइए इससे 3x² प्लस 2xy² x² प्लस 2xy 3y², मन ही मन काम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मन ही मन IIT के लिए है या बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेल का कहानी इसलिए करते हैं। चलिए लिखिए जल्दी से। प्रॉब्लम एक एक कंसेप्ट को चुन चुन के धो डालिए तो इंटीग्रेशन अच्छा होगा, उसके साथ में फिर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा होगा, नहीं तो तीनों चैप्टर चौपट हो जाएगा। ना पढ़े करे जबरदस्ती भी पढ़िए और जब पढ़ने लगिएगा तो अपने अच्छा लगने लगेगा, यही बात होता है। जितना भागिएगा उतना भागते रहिएगा, एक बार लड़िएगा अच्छा महसूस होने लगेगा, फिर अपने आप इससे जुड़ते जाएंगे। इसलिए जो लोग अभी तक नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट लिए हैं अभी भी मौका है, डिफरेंशिएशन सबसे इजीएस्ट जो टॉपिक है यहीं पर इंटरेस्ट ले आइए और अच्छा कर लीजिए। क्या है देखिए साइन स्क्वायर ऑफ क्या y एंड प्लस क्या है कॉस ऑफ xy एंड इज इक्वल टू पाई है। इसी का dy/dx मीन्स y डैश निकालना है तो क्या करिए डिफ्रेंशिएट करिए xy के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर अब इसका डीसी हो जाएगा साइन। अब आपको बताए हैं कभी भी ट्रिमेटिकल फंक्शन का पावर है मतलब क्या होल का पावर है, वैसे ही लिख दिया करिए तो पता चलेगा हमेशा x एंड प्लस क्या कॉस ऑफ क्या xy का डीसी x के रिस्पेक्ट में अलग अलग का डीसी होगा और कॉस ऑफ सिंपली पाई का डीसी x के रिस्पेक्ट में। अब फंक्शन पहचानिए डीसी निकालिए, कौन सा फंक्शन पावर फंक्शन, इनपुट क्या है साइन y तो साइन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, चैन बनाइए साइन y लिख दिए, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब कौन सा फंक्शन साइन, इनपुट क्या है y तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का फिर अब x का, जैसे y आया इनपुट एक तरह से x हो गया क्योंकि dy/dx है वाला। अब ये चैन बना दिए हैं, इसका चैन बनाइए, कौन सा फंक्शन कॉस, इनपुट क्या है xy, अब यहां पर xy कौन सा फंक्शन u इंटू भी, इतना टाइम लगेगा बोलने में, u इंटू भी नहीं है क्या, जैसे u इंटू भी आया u प्लस माइनस भी आया
u बाई भी आया, वहीं स्टॉप हो जाना है। तो अब इस u इंटू भी से क्या होगा, ब्रेक होगा, यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, आगे अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डीसी क्या हो जाएगा, 0, पाई कांस्टेंट है। अब यहाँ लिखिए साइन पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड पावर x से कम कर दीजिए, 1 हो जाएगा। और साइन का डीसी कॉस, उसके इनपुट के सुने, इनपुट y है, इसको y लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। कॉस का डीसी माइनस ऑफ क्या, साइन, और जो इनपुट है एक्स वाई। और ये क्या है देखिए, ये वाला दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी कैसे करते हैं, एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और वाई कांस्टेंट रहेगा। अब क्या, एक्स कांस्टेंट तो वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वाई डैश हो जाएगा, हो गया, इक्वल टू क्या, 0। और यहाँ इसको प्रोडक्ट करके लिखेंगे, इसको प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो ये होगा y इंटू माइनस ऑफ y इंटू साइन ऑफ क्या, एक्स वाई, एंड फिर क्या, माइनस ऑफ x और इंटू क्या, साइन ऑफ क्या, एक्स वाई, और इंटू क्या, y डैश, ऐसा बनेगा। तो आपको क्या करना है, y डैश वाला सभी टर्म को एक जगह करना है और बाकी सबको क्या, राइट साइड में करना है। तो y डैश वाला टर्म यहाँ है और यहाँ पर है, एक जगह करिए तो बनेगा, y डैश कॉमन पहले ले ही लीजिए, तो y डैश कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ y और कॉस ऑफ क्या, y, और यहाँ है y डैश वाला मीन से प्रोडक्ट करने के बाद माइनस एक्स इंटू क्या, साइन ऑफ एक्स वाई, ऐसा हो गया। और ए वाला टर्म है खाली, ये मीन से वाला जिसमें y डैश नहीं है, राइट साइड में भेज दीजिए, तो y इंटू क्या बनेगा, साइन ऑफ क्या, एक्स वाई हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब y डैश निकालना है तो इसको क्या कर दीजिएगा, इधर डिवाइड, और ये वाला तो क्या है, साइन ऑफ 2y, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, उसी से तो y डैश इज इक्वल टू, इसको y इंटू साइन ऑफ कितना हो गया, एक्स वाई, और इतना क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये साइन ऑफ कितना बना, 2 ऑफ y, और माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, यही आपका dy बाई डी एक्स हो गया। तो इस टाइप से डायरेक्ट डीसी से आप निकालेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं, आपको प्रॉब्लम बताते हैं, डैश से बताते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन डैश। डैश बोले तो, डैश बोलने का मतलब डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, बिना सिंप्लीफाई किए करिएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी बनेगा ही नहीं, तो दोनों बात आएगा। देखिए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है जैसे x इंटू वाई और लॉग ऑफ क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 1 है, इसी का डीसी निकालना है, मीन्स y डैश निकालना है। अगर सीधा आप डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, निकलेगा 3 प्रोडक्ट का डीसी बताए हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डीसी, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी 2 कांस्टेंट, 3 टर्म आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी को हम लोग देख रहे हैं, इधर कांस्टेंट है, एक को इधर कर देते हैं तो इधर 2 ही रहेगा और एक उधर रहेगा, उसका डीसी निकल जाएगा आसानी से, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। इस अब y को ले जाए, लॉग को ले जाए कि x को ले जाए, ये भी सोचना है, किसको ले जाएंगे तो आसान होगा, y को इधर ले जाना आसान है कि x को ले जाना आसान है कि log को ले जाके आसान, बोलिए। x को ले जाएंगे तो 1/x का डीसी सीधा -1/x स्क्वायर होता है, तो सबसे आसान है क्या, x को उधर पटकना, तो पटक दीजिए, y इंटू क्या, log का कुछ बेस नहीं है, मतलब e, और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ln से, तो ln ऑफ क्या, x प्लस वाई, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। अब ये 2 ही फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या हो जाएगा, y इंटू ln ऑफ क्या, x प्लस वाई का डीसी निकालना है, एंड यहाँ पर क्या, ये 1/x का डीसी निकालना है। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, इसका डीसी तो y डैश हो जाएगा और ये कांस्टेंट की तरह रहेगा, ln ऑफ क्या,
एक्स प्लस वाई। और अब क्या करिएगा, y कांस्टेंट रहेगा, ln का dc कौन सा फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है, log। इनपुट क्या है, x प्लस वाई, तो पहले x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और अब x प्लस वाई को किसके रिस्पेक्ट में, कौन सा फंक्शन है, u प्लस भी, तो x पे छोड़ देंगे। और इसका डीसी तो सीधा फॉर्मूला होता है, 1/x का क्या डीसी होता है, -1/x²। हो गया। अब यहाँ से क्या करिएगा, वाई डैश इंटू ln ऑफ u इंटू भी से ब्रेक कर रहे हैं, ln ऑफ x प्लस ऑफ वाई। और यहाँ से अब y हो गया, ln का डीसी इनपुट के x रहता तो 1/x, x की जगह पर क्या है x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई। और x का डीसी 1, y का डीसी y डैश, और इधर -1/x²। अब यहाँ से y डैश एक जगह ले आके कॉमन लेके निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। इसके बाद का कहानी आगे बढ़ाइएगा। चलिए और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिएगा, ऐसा है, लॉग ऑफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस क्या y² इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x है। इसी का डीसी निकालना है। अब देखिए, कभी भी ऐसा है तो सीधा डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है x², इसका मतलब है x² प्लस y² पर पावर क्या 1/2, और कुछ बेस नहीं है, मतलब क्या e है। और आप जानते हैं लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, x का मीन्स आर्गुमेंट पर कुछ भी पावर होता है तो पावर क्या मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, n इंटू लॉग ऑफ क्या x लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, तो हम पावर क्या, इसका इतना है, मतलब इतना है। अब हम क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई और लॉग ऑफ क्या बेस e, और लॉग को लिख सकते हैं क्या ln लिख सकते हैं। लॉग जिसका बेस e है उसी को ln बोलते हैं। तो x² प्लस क्या y², और इस साइड में ए tan इनवर्स ऑफ क्या है y/x है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो करिए डीसी निकालिए। ये तो कांस्टेंट है, 1/2 बाहर रखिए, और इसका डीसी निकालेंगे। कौन सा फंक्शन, एक कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट तो बाहर हो गया है, कौन सा फंक्शन, लॉग। इनपुट बताइए x² प्लस y², तो x² प्लस y² रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर अब x² प्लस क्या y² को, कौन सा फंक्शन u प्लस भी, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। जैसे ही u प्लस भी आया, u माइनस भी आया, u इंटू भी आया, u भी आया, वहीं स्टॉप। पहले उससे तोड़िए, और उसमें अगर फिर कंपोजिट आता है तो कंपोजिट से चैन बनाइए। इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालें, लेकिन इनपुट x नहीं था तो जो इनपुट था चैन बना के लिख दिए। इस पर आते हैं, कौन सा फंक्शन, अरे कौन सा फंक्शन है, क्या है tan इनवर्स। इनपुट क्या है y/x, तो y/x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर अब y/x कौन सा फंक्शन u/v, तो यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो u/v का डीसी निकालेंगे, ये u प्लस v है, ये वाला u/v से निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाला जाए। तो चैन बना दिए हैं, साथ साथ डिफरेंशिएट करिए। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, लेकिन उसका फंक्शन का इनपुट x नहीं है, चैन रूल आप पहले पढ़ चुके हैं, उससे चैन बना दीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए 1/2। अब यहाँ पर ln का डीसी क्या होता है, वो x रहता है तो 1/x, x की जगह पर क्या है x² प्लस y² है। और ये अब देखिए दो फंक्शन का सम का डीसी, तो इसका डीसी निकालेंगे। x² का x के रिस्पेक्ट में 2/x हो जाएगा, लेकिन ये x का फंक्शन नहीं है, तो चैन बनाएंगे। कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है। इनपुट क्या है y, तो y के रिस्पेक्ट में, y को फिर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, चैन बना दिए। ऐसा हो गया। यहाँ पर आते हैं, tan इनवर्स का डीसी बताइए। x रहता है तो 1/1 प्लस x², x के जगह पर क्या है y/x, तो y/x का क्या होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर
u बाई वी से इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो u का डी निकालते हैं v प्रोडक्ट में, तो x इंटू यू का डी मीन्स y का डी y डैश माइनस, आगे बढ़िए, x y प्रोडक्ट में रहेगा u और v का डी x डैश, x का डी 1 और नीचे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2 और 1/x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर, ये 2 हो गया, इसका डीसी निकालेंगे, पावर मल्टीप्लाइड पावर x से कम कर दीजिए, y का डीसी y डैश जाएगा, और यहाँ पर इसको सम करेंगे तो ऊपर x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं x और क्या y डैश माइनस क्या y एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या खत्म, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या बनेगा, देखिए ये भी खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड है ना जी, तो ये वाला उड़ जाएगा, ये भी खत्म, 2 भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको सिंपल वर्ड में क्या लिखते हैं, चलिए इसे लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 इस 2 से खत्म हो जाएगा, तो बनेगा यहाँ पर x, या चलिए एक इससे पावर 1/2 और 2 वहाँ से कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा x एन प्लस कितना y डैश, और इस साइड में कितना है हमारे पास x और y डैश माइनस क्या y, ये 2 उड़ गया। अब क्या करना है, सारा y डैश वाला टर्म एक साइड में है और जिसमें y डैश नहीं है राइट साइड में, तो इधर ले आइए, ए वाला y डैश माइनस एक्स y डैश, और इसको उठा के उधर पटकिए, तो माइनस एक्स माइनस ऑफ y, इसमें दोनों में y डैश है, कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस एक्स, और यहाँ माइनस ऑफ क्या x प्लस y, इसको उधर रखिए, तो y डैश इज इक्वल टू क्या माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या y माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो y डैश इज इक्वल टू क्या x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ y, यही हो गया y डैश। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा है, नहीं करेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा है। और देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इसमें प्रूव करना है, दो प्रूव करना है, क्या है tan इनवर्स ऑफ, ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, ऐसा है, और इक्वल टू ए, सॉरी प्रूव नहीं, ये तो दिया हुआ है, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस टेन ऑफ ए, और डिवाइडेड बाई नीचे में y इंटू 1 प्लस क्या टेन ऑफ ए, और सेकेंड में आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई क्या x है, ऐसा है, दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना है a है, यही दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा प्रूव करना है, वो भी प्रूव करना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करिएगा, देखिए आप सीधा डिफरेंशिएट करने जाएंगे फंस जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो पहले क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करिए, देखिए यहाँ से, यहाँ पर tan ए लाना भी है, हिंट भी मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan ए बन जाएगा, तो आप इधर कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या tan ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अभी भी फिर सीधा डिफरेंशिएट करेगा तब भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ऐसा एक्सप्रेशन कभी आया तो बहुतों बार अभी तक जितना पढ़े उसमें बहुत बार यूज कर चुके हैं। ये वाला दोनों सेम है, यहाँ सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, तो इसको एक सिंगल में बना सकते हैं। कैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो से कितना बार यूज कर चुके हैं।
तो जब भी ऐसा दिखे तो आपस में सम डिफरेंस करेंगे, मीन्स तो वो सिंपल आ जाएगा। या यहाँ भी दिख रहा है कि tan a है, ऐसा 1 माइनस tan a 1/tan a लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाइंग, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो मीन्स ऐसा करते हैं, डिमेटर में न्यूमरेटर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और नीचे डिमेटर में न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपस में सब्सट्रैक्शन करने को बोलते हैं डिविडेंडो, और आपस में सम करने को बोलते हैं क्या, कंपोनेंडो। वही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, डिमेटर है, इसमें न्यूमरेटर को घटाइए, तो इसमें इसको अगर घटाएंगे तो ये वाला घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वाला माइनस प्लस कैंसिल, अब प्लस प्लस 2 टाइम्स 2 ऑफ क्या हो जाएगा, y²। तो ये माइनस को हटा देते हैं बस आपको समझाने के लिए। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा 2 ऑफ क्या, y²। नीचे में क्या कर रहे हैं, इसमें इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस प्लस कैंसिल, x² 2x² हो जाएगा। इधर भी वही काम करिए, डिमेटर में न्यूमरेटर को घटाएंगे तो 1 माइनस tan ऑफ a आ जाएगा, और नीचे में डिमेटर में न्यूमरेटर को जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, tan ऑफ a आ गया, ए वाला उड़ गया। अब यहाँ से अभी भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा u/v से डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा काम करना होगा। क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरा बात, अभी डिफ्रेंशिएट करिएगा भी तो एक कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा, ये वाला dc आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, तो इसके टर्म में लाने के लिए इसको भी रहना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, x² को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, y² इज इक्वल टू x² इंटू 1 माइनस tan ऑफ a और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ a। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो करिए डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो ये तो कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, पेन बजा रहे हैं मत बजाइए, y², यहाँ से कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन। यहाँ पर इनपुट क्या है इसका, y, तो पहले y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर क्या, y को क्या, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चैन बना दिए हैं साथ में, हमको करना था x के रिस्पेक्ट में, लेकिन x का फंक्शन ही नहीं है, इनपुट इसका y है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में चैन बना दिए। और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका dc क्या बनेगा, सीधा 2x, और ये तो कांस्टेंट है 1 माइनस tan ऑफ a और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, tan ऑफ a हो गया। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसका dc पावर फंक्शन, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 2 ऑफ y और y का y', और a क्या होगा 2 ऑफ x और 1 माइनस tan ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ a हो गया। तो यहाँ से अब इसको लिख सकते हैं, a वाला कैंसिल 2, यहाँ से क्या बन गया, y' निकल गया, x बाई क्या, y, और यहाँ पर a 1 माइनस tan ऑफ a और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ a। यही हम लोग को प्रूव करना था। फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आ गया है। अब सेकेंड लाना है, तो इसमें क्या अंतर है, इसमें tan वाला एक्सप्रेशन नहीं है, a वाला टर्म नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए कहाँ से सोचिए, देखिए यहाँ पर है वैसा ही एक्सप्रेशन बनाया, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम कहाँ से, 1 से, तो क्या बनेगा देखिए, y' और a वाला x बाई y हो गया। यहाँ इसका वैल्यू कितना है, y² बाई x², तो y² बाई क्या हो गया, x²। एक y खत्म कहानी, एक x खत्म कहानी, मतलब क्या बचेगा, y' इज इक्वल टू y बाई क्या, x। इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर a का टर्म नहीं लाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां तक पहुंचे थे, इधर कांस्टेंट है, इधर केवल वेरिएबल है, ये वाला टर्म नहीं लाना है, सीधा डिफरेंशिएट भी कर देंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और इसको u/v से लेकिन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप करिएगा तो सीधा यही वाला आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग पहले इसको निकाल लिए थे, ये भी निकालना था इसलिए यहीं से कर लिए हैं। लेकिन आपको खाली अगर ये निकालना रहे तो आप क्या करते, यहीं से सीधा डिफरेंशिएट, इसको इधर ले आके नहीं, यहीं से डिफरेंशिएट कर देते। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0,
ये वाला 0 और इसका u बाई वी से डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब होमवर्क है EP3 का जितना प्रॉब्लम बना सकते हैं बना के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका और प्रॉब्लम्स और आज बताए हैं डैश, नेक्स्ट क्लास में सेड का भी कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे। जितना बनता है आप बनाइएगा एक सेट से शुरू करके। ठीक है, क्वालिटी का क्लास है। 1 और 2 को एक एक प्रॉब्लम एक एक कंसेप्ट को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि वही है जिससे सारा चीज बेस्ट है। इधर कुछ नहीं है, आगे जो भी आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे सब सिंपल है। फंसते हैं स्टूडेंट वही 3 चीज में, फंक्शन पहचानना है, इनपुट पहचानना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3 चीज पता है, डिफरेंशिएशन में कुछ है ही नहीं। आगे बस आप देखें सब कुछ पहले का आ रहा है, बस अंतर यही है कि वाई एक्स का मिला जुला सरकार आ रहा है, करना वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है।